बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नईम मुश्ताक हेयर। आज हम शेख मोहम्मद अली साहब के साथ उनके घर पे कॉफ़ी पी रहे हैं और सर्दी बाकी बहुत ज़्यादा, मगर घर में चूँकि ईज़ी है तो इसलिए मैं हाफ़ स्लीव्स में हूँ। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी खिदमत में हाज़िर होके फ़ी पे किए बगैर इनसे गुफ्तगू करके तो हम भी कुछ सीख लेते हैं और आप भी लाइक कुछ सीख लीजिएगा। तो शेख साहब, थैंक यू सो मच। शेख साहब हैं मगर नाम के बिल्कुल बरक्स इंतहाई फ़राग दिल हैं। पहले तो ये बताएं, शेख रशीद अहमद से तो कोई ताल्लुक़ नहीं? क्यूट। अच्छा, इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। मैं जब इस्लामाबाद में आया 20 साल पहले और जब मैंने बताया कि मैं शेख हूँ और मैं कराची से आया, तो लोग अ, आपस में मुस्कुराने लगे। तो मैंने उनसे मुस्कुराने की वजह जानी तो पता ये चला कि जी, चनियोट और गुजरात के शेखों के लतीफ़े बड़े मशहूर हैं अच्छा। यहाँ, और जनरली कंजूस लोग हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को भी शेख कहा जाता है। हमारे सिंध में शेख उन लोगों को कहा गया जो कि हिंदू से मुसलमान हुए ओके। और वो बिज़नेस भी करते थे, तो बनिए थे। तो एक वो वहाँ का पर्सपेक्टिव है। तो मैं जो शेख हूँ, अक्सर लोग मुझे SHEIKH से शेख लिखते हैं, लेकिन मैं उनको क्लियर करता हूँ SHAIKH से। तो हम शेख हैं जनाब बगदाद के। अच्छा मेरी अच्छा। निस्बत बगदाद शरीफ से है, तो माशाल्लाह वहाँ माशाल्लाह। के शेख हैं और इसलिए डिफरेंट हैं। और वो शेख जो है, वो शेख जिसे आप शेख। कहते हो, मास्टर, टीचर, अच्छा, यहाँ प्रीचर। वाले शेख हैं लपेटने वाले ओके, और वो वाले शेख हैं देने वाले। बस करम है उस रब का, करम है उस रब माशाल्लाह। का। तो जनाब फॉर्मेट वही है। अब हम मोहतरम भाईजान, मैं तो मोहब्बत से भाईजान कहता हूँ, तो इनका हम इंटरव्यू करेंगे। मैं हस्बे मामूल कैमरे के पीछे चला जाऊँगा ताकि आप पूरा आराम से फोकस होकर इनकी गुफ्तगू सुने और फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। तो देखते हैं, आइए जी। शेख साहब, अब आप ये पहले तो बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप पढ़ाते भी हैं और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में आप इसकी वर्कशॉप्स वगैरह प्रोफेशनल को भी करवाते हैं और आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आपके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ वगैरह अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूँगा हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से शुरू करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, ये है क्या चीज़ बेसिकली? अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमोशनल इंटेलिजेंस मैं बेसिकली जब भी पढ़ाता हूँ, चूँकि टीचर हूँ, तो हर चीज़ के पीछे, हर वर्ड के पीछे उसका एक मकसद होता है, जी। चाहे वो अंग्रेज़ी ज़बान का हो, अरबी का हो, उर्दू का हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, एज़ द नेम सेज़, कि इमोशंस की बात हो रही है और इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है? तो चाहे वो बिज़नेस में हो, ऑफ़िस में हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और आज मैं बात जो करूँगा वो उसको एक सॉर्ट ऑफ़ पर्सनल लाइफ़ के हवाले से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि हमें अपने इमोशंस पे किस तरह इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी एक एहसन और बेहतर तरीके से गुज़ार सकें। जी ठीक है। तो EQ जो है, ये सॉर्ट ऑफ वर्ड यूज़ होता है इमोशनल कोशेंट, जी। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि EQ जो है वो एक दरख्त का तना है जी ठीक है। और उसके कोई 16 या 18 लीव्स हैं। और वो जो लीव्स हैं, यानी उसके जो पत्ते हैं, जी। वो फॉर एग्ज़ाम्पल असर्टिवनेस स्किल्स हो गई, वो आपकी एंगर मैनेजमेंट हो गई, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गई, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गई। जी तो ये वो ठीक है। सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जी ठीक है। अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। जी। इनको अहसन और बेहतर तरीके से किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। सो दिस इज़ व्हाट माय सेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंटेल्स, और ओके इसको ठीक हम है। कवर करते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक-एक को सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा डिस्क्राइब करने जी की जी कोशिश बिल्कुल करता ज़रूर। हूँ। जी बिल्कुल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस और ये जो पत्ते हैं, तो उन पत्तों में डिसीजन मेकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक अब है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ऐसा है कि हर वक़्त अल्लाह ताला आपको 2 चॉइसेस दे रहा होता है रोज़ाना। जी। मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे मैंने देख लिया मुझे कहीं जाना है, जी। तो कहाँ का रास्ता बंद है और कहाँ कम ट्रैफ़िक है, तो दैट चॉइस इज़ विद मी, और मैं गाड़ी की डायरेक्शन उस तरफ मोड़ लेता हूँ। जी जी। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गई। या जैसे आज आपको लेना था, जी। तो कुछ अपने काम निपटाए और करके डिसीजन लिया कि हाँ जी, आपको टाइम
पे पहुंचना भी है जी, आपके बिल्कुल पास ऐसे है। और आपको पिक कर लिया। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आ गया। इसमें फिर टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है। अच्छा, मैं उस पे बाद में आता हूँ डिसीजन मेकिंग जी, में, ये ठीक कि है। वो जो चॉइसेस हैं, वो जब आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने आज लेट्स से कमोबेश 11 से 12 आपके साथ गुजारने हैं, हुँ, तो अब उस डिसीजन के अगेंस्ट मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा जी, ताकि मैं टाइम पे आपके साथ जी। पहुँच सकूँ, क्योंकि आपका भी वक़्त कीमती है, हुँ, ज़ाहिर है। तो मैंने जब आपको ज़बान दी है एज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड एज़ अ जी, मुस्लिम, तो आई मस्ट टेक ऑल दोज़ डिसीजंस ताकि हम उस टाइम पे ही अपना सेशन कर सकें। जी, ठीक है। बात से बात निकलेगी, अब हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ। जी, जी। अब टाइम मैनेजमेंट अक्सर लोग बड़ा रॉकेट साइंस समझते हैं। हुँ, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, हुँ, आपने अपने वक़्त को कैसे मैनेज करना है। हुँ, दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वक़्त की नमाज़ें हैं। जी, लेट्स अज़्यूम कि मेरा रुझान है नमाज़ पढ़ने हुँ, की तरफ, तो कितनी देर लगती है आपको फ़र्ज़ पढ़ने में? 3, हुँ, 4, 5 मिनट, राइट? ऐसे ही हाँ। आपने वज़ू कर लिया, हुँ, वज़ू से हैं अगर, तो आजकल जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब एक वज़ू से आप पढ़ सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। इसमें टाइम आपका मैनेज हो जाता है कि लेट्स से हुँ, वज़ू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, उसमें भी आपका टाइम लगेगा ना, ऐसे ही, बट टोटल टाइम अपनी नमाज़ में कितना लगाना है? बहुत थोड़ा-सा। कोई ऐसे आपने ही है, लंबे बैठ के वज़ीफ़े तो नहीं पढ़ने हैं, आप ऐसे ही ऑफ़िस है। में बैठे हुए हैं, आपको वहाँ हुँ, से तनख़्वाह मिल रही है, हुँ, तो आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए। हुँ, लाइफ़ आसान हो जाएगी। हुँ, कंपार्टमेंटलाइज़ेशन कर लें टाइम की, हुँ, इतने काम मैं रीडिंग करूँगा, हुँ, इतने काम मैं सुबह यहाँ बैठता हूँ आके अपनी चिड़ियों को दाना डालता हूँ, जी, बैठता हूँ, उनको देखता हूँ, पहाड़ नज़र आता है यहाँ से, खूबसूरत व्यू, उसको एन्जॉय करता हूँ। उन चीज़ों को उस माहौल को जिसे कहते हैं ना अपने हुँ, अंदर लेना, ग्रास्प हुँ, करना, इम्बाइब करना, और फिर आमदें होती हैं और यूँ मेरी राइटिंग्स होती हैं, हुँ, ठीक? एक पॉइंट दूसरा लीफ जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब हुँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हम सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसे, घर में रहता हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ, वाइफ से कॉन्फ्लिक्ट होता है, सुबह शाम होता है। हुँ, ज़रूरी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट खुदा न ख़ास्ता तलाक तक नौबत आ जाए? आ हुँ, जाती है एट जी, जी, टाइम्स। बिल्कुल है। छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जब इतने बढ़ जाते हैं, हम डिस्कस नहीं करते, बात नहीं हुँ, करते, तो इट कुड लीड टू सच अ वर्स सिनेरियो। हुँ, So how can we sort of address that? I personally feel that conflicts should not be avoided. हुँ, Small conflicts need to come out if हुँ, there is a problem. हुँ, मैंने वाइफ के साथ जाना है, कोई प्लान बनाया हुआ हाइकिंग का, उनका हुँ, कोई इशू आ गया, रात देर से सोई हैं, सुबह नहीं जा सकती, लेट्स से, तो जी, मैं मूड मूड ख़राब करके बैठ जाऊँ, नाराज़ हो हुँ, जाऊँ उनसे, नहीं ऐसे ही, जा सकती, हुँ, नहीं सो पाई, चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। ठीक? हुँ, तो ये छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हम बढ़ा लेते हैं अपनी हुँ, लाइफ में, नाहक के, चाहे वो बच्चों के साथ हो या किसी के साथ हो। जी, तो इन ऐसे, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम मैनेज कर लें, हुँ, अगेन लाइफ आपकी सुहल हो जाती है। हुँ। और कोई नुक्ता उठा जी, कोई सवाल हमने आपका? 3 चीज़ें मैंने अभी जी, डिस्कस किया ना, एक तो आपका जनाब, डिसीज़न मेकिंग हो गया, एक टाइम मैनेजमेंट और एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट। अलावा और कौन-कौन से हैं? अच्छा, इसके अलावा चेंज टॉलरेंस अच्छा, लवली। चेंज और टॉलरेंस ये 2 अलग-अलग मौज़ूआत भी हैं। भी हो सकते हैं, और ये कंबाइन भी आपने चेंज कर दिए। मैनेजमेंट कह लें, हुँ, चेंज टॉलरेंस कह लें, हुँ, चेंज वी ऑल नो, आप भी माशाल्लाह पढ़ाते हैं, मैं भी जी। टीचर हूँ, तो चेंज तो आएगा, चेंज इज़ इनएविटेबल, हुँ, राइट? हुँ, यहाँ तक कि कपड़े पे ये कॉफ़ी गिर जाएगी तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे ही है, वेदर आई लाइक इट और नॉट। हुँ, सो चेंज आके रहेगा। इट इज़ अ हुँ, वेरी स्लो प्रोसेस, जो खान साहब भी कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है हुँ, वगैरह। तो ये एंटायर दुनिया रिवॉल्व्स अराउंड चेंज। हुँ, पहले मेरे बाल सब काले थे, अब सफ़ेद हो रहे हैं। पहले चश्मा नहीं था, लग गया, अब नज़र और गिर रही है। करीब की भी मैंने हुँ, रीडिंग कर ली। पहले मैं जिस स्पीड से भागता था, अब उस स्पीड से नहीं भाग पाता। पहले मैं साइकिल चला लेता था बच्चों की, अब थोड़ी दिक्कत होती है। आजकल बैक के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हाइकिंग में थोड़ी-सी तकालीफ़ है। हुँ। तो बॉडी में वेयर एंड टेयर आएगा। हमारा साँस लेने का भी जो अमल है, वो चेंज पे ही है ना, एक साँस आ रही है, ये चेंज जा होगी, फिर रही है, वापस ले रहे हैं हम। ऐसे ही है। तो उसको समझने की ज़रूरत है, हुँ, और दूसरों का जो मिज़ाज है आपके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आज हुँ, लेट हो गया, तो मैंने जी, सबसे पहले क्या किया, माज़रत की आपसे। हुँ, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं। ऐसे ही है, जी, अभी आप पे है कि आप मुझे माफ़ करें या ना करें। हुँ, तो इसमें भी चेंज का सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट है कि थोड़े-से टाइम को चेंज कर लिया, आगे बढ़ा लिया, तो चेंज इज़ नॉट कांस्टेंट, बट इट्स कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। सो हुँ,
कितना मैं टॉलरेट करता हूँ उसको, ऐसे ही ये मुझ पे, और जितना आसानी से जल्दी मैं टॉलरेट कर लूँगा तो अगेन लाइफ आसान हो जाएगी। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन की तरफ। अगेन हम सब पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट? बिल्कुल। तो अगेन अपना एग्जांपल ले लेते हैं। आज जो मैं, आपने कहा था सुबह हम नोट शेयर कर लेंगे, आप टाइम बता दूंगा, मैंने आपको बताया मुझे बच्चे के स्कूल जाना था, वहाँ से मैंने महसूस किया चेंज आ रहा है टाइम में, तो लेट्स कम्युनिकेट। अगले को बता दो ना, अगर आप लेट हैं, अभी कुछ अर्से पहले एक साहब से कोई चीज़ मंगवाई, पिंडी से आना था, तो उनसे पूछा, तो जी बस मैं नेड़े ही हूँ, आ रहा हूँ, पहुँच गया। आप बैठे हो पिंडी के किसी कोने पे, तो बता दो। झूठ, लाइंग की आदत है हमारी, मिनहसुल कौम। तो बता दो कि जी मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा, मैं 45 मिनट में पहुंचूंगा, ताकि मैं अपने कोई और काम निपटा लूँ। मैं तैयार होकर लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठ गया हूँ, स्टैंड बाई रखा हुआ है, और ठीक आप बिल्कुल, और आप टाइम पे नहीं आ सके, मजबूरी है, हम सबकी हो जाती है, ऐसे नागहानी, तो यू इसमें हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में दो तरह की कम्युनिकेशन है। एक तो सेल्फ कम्युनिकेशन, आप अपनी ज़ात से क्या बात कर रहे होते हैं, उस पर भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ा डिपेंड करती है। और एक आप दूसरों से क्या बात कर रहे होते हैं, उससे आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी ज़िंदगी। तो अंदरूनी पहलू और बैरूनी पहलू दोनों। बिल्कुल ऐसे ही। अब अंदरूनी की आप बात करें तो दूर नहीं जाते, और अगेन कुछ इस बात की कि आप और मैं फिर अगेन उसी डाखाने पे हैं। बुल्ले शाह का कलाम पढ़ लें कि कभी अपने अंदर वड़या ही नहीं। तो जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे, वो दिल की बसीरत की आँख नहीं खुलेगी, अंदर की क्लेanलीनेस नहीं आएगी, तो बाहर की क्लेanलीनेस का, मेरे वज़ू करने का, नमाज़ें पढ़ने का, दिखावे का क्या फ़ायदा जब तक मैं अंदर की पलीदी साफ़ नहीं कर लेता। व्हिच मीन्स ट्रैवल विद इन। वंस आई स्टार्ट टू ट्रैवल विद इन एंड सी माय फॉल्ट्स, जुमला है ना कि अपने गिरबान में झाँक के देखें। बिल्कुल। कॉल और फेल में तज़ाद नज़र आता है ना, कि मैं एक चंदे का डब्बा लेके घूम रहा हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, लोगों से मांगता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए, शेख साहब आपके 10 रुपए इसमें आपने डाले हैं या नहीं? अंटिल दिस वो मैं नहीं डालूँ, तो मैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वो मैं डालूंगा, तब आप बढ़ के आगे 500 1000 का नोट डालने को तैयार हो गए। मैंने 1000 डाला है, तो आप कहोगे चलो शेख साहब ने 1000 डाला है, मैं भी 10 डाल देता हूँ। तो इस हवाले से और कम्युनिकेशन की बात है कि मतलब हर चीज़ में आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हमने सुना है, तो वी ऑल वांट टू कम्युनिकेट। एक अच्छा डॉक्टर के पास आप जाते हैं, लेट्स से वो 2000 रुपये फ़ीस लेता है, 3000 रुपये फ़ीस लेता है, तो एक्चुअली अच्छा डाउन द ब्लॉक 50 रुपये और 500 वाला भी डॉक्टर है, वही रंग बिरंगी गोलियाँ वो भी देता है। बट ये जो अच्छा स्मार्ट डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो आपकी बात सुनता है। आधा मरज़ आपका उस बात करने से ज़ाइल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल ऐसे। वो स्मार्ट है, वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, क्योंकि हमारी, एक्सेप्ट फॉर समथिंग लाइक हार्ट, सिवियर हार्ट इशू और कैंसर, अल्लाह ना करे, बाकी चीज़ें आपको पता है कि मोस्टली साइकोलॉजिकल होती हैं हमारी, चूँकि अपनायत का पहलू ना हो डॉक्टर की ज़ुबान में, तो उसके नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ता। घर में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करके, अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करके एड्रेस कर सकता हूँ, चूँकि उसके पास टाइम नहीं सुनने का, तो मैं साइकोलॉजिकल होता जाता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं, आम हालत में आपको हेल्प दे देते हैं, लेक्सोटिनिल पे डाल देते हैं, आप सो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो अच्छा डॉक्टर है, वो कैसे रिलैक्स करता है, पुराने ज़माने में नब्बाज़ होते थे, नब्ज़ देखने वाले हकीम, वो आपकी नब्ज़ से पकड़ लेते थे, इसका इशू क्या है। मैं समझ रहा हूँ मेरा पेट ख़राब है, वो मुझे आँखों की दवा दे रहा है कि आपकी नज़र ठीक नहीं है, आपने रात जली हुई रोटी खाई थी, इसलिए आपका पेट ख़राब हो गया। तो अच्छा, आपने वो जो ये हम थोड़ा-सा, चूँकि मैं चाहूँगा हमारा एक लिमिटेड टाइम भी होता है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू के ज़रिए आपसे बात ले सकें। आपने नब्ज़ की बात की कि नब्ज़ पे हाथ रख के, तो वो जो मर्ज़ की इब्तिदा कहाँ से हुई है, वो सारी अलामत, रूट कॉजेज़ वो सारी बता देते थे। नब्ज़ पे हाथ रख के रूट कॉजेज़ तक पहुँचने का जो सफ़र है, ये मुमकिन नहीं है जब तक आपकी रूहानी हिस्से भी बेदार ना हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने गुफ्तगू में 2-3 मरतबा इस्लाम के हवाले से बात की, सूफ़ी इकराम के हवाले से, तो मैं ये चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो अंग्रेज़ी की किताबों में पढ़ने से मौजू समझ आ जाता है, जब आप इसको रिलेट करते हैं
इस्लाम से, कुरान से, सीरत से, सूफिया कराम की तालीमात से, तो आप इसको कैसे देखते हैं इन एक्शन इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर? अच्छा, यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि मैं ये जो 16 जो जो लीव्स हैं जी जी लीव्स हैं उन पे जो चीज़ें सॉर्ट ऑफ हैं उनको थोड़ा सा जी डिस्क्राइब जी करके बिल्कुल और फिर निचोड़ की जी जब जी बात आएगी जी सेंट्रल आइडिया समरी की बात आएगी तो मैं उस तरफ ठीक आऊँगा, है ठीक है राइट सर? ठीक है फिर है टीम वर्क। ठीक है। अच्छा, अब टीम के बगैर आप कुछ नहीं है। खान साहब को देख लीजिए इस वक्त, ही मे बी वंडरफुल, मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं वगैरह, बट अकेले तो नहीं बन सकती ना, तो यू हैव टू हैव अ टीम, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे फुटबॉल की टीम हो। मी माई सेल्फ आई से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगेन वही मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है, बट लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, जी सो ठीक वी है सोशलाइज, ठीक है दैट्स व्हाई इफ वी हैव अ गुड टीम। ठीक है हमें अनफॉर्चुनेटली पीपल स्किल नहीं पढ़ाई जाती है इस मुल्क में। ऐसे ही आई रिपोर्ट टू पीपल, पीपल रिपोर्ट टू मी। मैं इंजीनियर डॉक्टर तो सब बन जाऊंगा, मुझे ये स्किल्स नहीं, एमबीए भी कर लिया मैंने, ये स्किल्स जब तक नहीं आएंगी तो आई वोंट बी एबल टू प्लीज माय बॉस प्रॉपर्ली विदाउट उसके बिल्कुल ही गिट्टे गोडों में बैठ जाऊं जाके चापलूसी करूं। तो अगर हैंडल करना आ गया, लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई, तो आई विल बी अ बेटर मैनेजर टू गेट वर्क आउट ऑफ पीपल so that the report, the file, the whatever can go to the bosses and he or she will be pleased. So which means people's management, और ये इसकी lacking है, वो समझने की हमें ज़रूरत है। तो ये एक लीफ ये आ गया empathy। अब एक चीज़ है सिंपैथी, वो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, शायद यंगस्टर्स भी देखें। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर सिंपैथी में और एम्पैथी में क्या फ़र्क है? तो सिंपैथी तो ये है कि गरीब का बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए और वो चला गया खुश हो गया, चाहे वो गुब्बारा ले, चाहे वो रोटी ले, अगर रोटी भी 10 की नहीं आती तो मैंने सिंपैथाइज किया उससे। एम्पथाइज करने में ये है कि मैं उसके बूट्स में जाके देखूं वर्चुअली, सोचूं कि ये भीख क्यों मांग रहा है, इसके वालिदैन की क्या मजबूरी है, इसके पैरों में जूती क्यों नहीं है, ये स्कूल जाने की एज है, ये भीख क्यों मांग रहा है। दैट इज एम्पैथी। सो व्हाट इफ आई एम इन दैट पोजीशन, आई वुड लाइक टू मीट हिज फादर एंड हिज पेरेंट्स एंड काउंसिल देम। कोई तरीका, कोई ज़रिया निकल आए, जैसे वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि मछली ना दो, मछली पकड़ना सिखाओ। empathy is a long term इट्स अ लॉन्ग टर्म effort प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म एफर्ट आल्सो। एफर्ट हमारे हाल तो ये कि हम मी माई सेल्फ आए में फंसे हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी बेगम, पेरेंट्स अगर जिंदा हैं, हयात हैं, तो वो दैट्स इट, मेरे मरले, मेरे रकबे, मेरी गाड़ी। हमें तो नेक्स्ट डोर नहीं पता कि वो भूखा सो रहा है, भूखा उठ रहा है, क्या चल रहा है। तो वो एम्पथाइज जब आप करेंगे तो अल्लाह फिर आपको देगा। जी बिल्कुल ठीक है, वो ज़रिए निकालता है। तो मेहनत है उसमें, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस क्या है, कब डेवलप होता है? हम पास्ट को लेके चल रहे हैं, एक वर्चुअल, मैं कहता हूँ वर्चुअल एक बैकपैक है लड़ाइयों का, कदूरतों का, बोस का, ख़ानदान में इससे झगड़ा, उसने ये कहा था, ये हुआ वगैरह। वो एक वर्चुअल बैकपैक में लादे लादे फिर रहा हूँ, उसको उतारने की ज़रूरत है। जो हो गया, चौधरी शुजात साहब का बड़ा प्यारा जुमला है, रोटी शोटी खाओ तो मटी पाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। तो और फिर आगे का बहुत ज़्यादा सोचना, क्या होगा बच्चों का, मेरा घर किराए पे है, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। वो जब होगा, जब होगा, मुशर्रफ साहब का लाजवाब जुमला, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल गेट देयर। यू नो, तो छोटे छोटे मकूले लाइफ में मैंने पकड़ लिए हैं, किसी के भी हों, जो चीज़ अच्छी मिल रही है उसको आप ले लो। तो स्ट्रेस अननेसेसरीली डेवलप हो रहा है, पीछे का सोच के डिप्रेशन हो रहा है, आगे का सोच के स्ट्रेस हो रहा है, और दोनों इख्तियार में नहीं है, दो जो आपके दोनों कंट्रोल में नहीं है, और जो इख्तियार में वो आज है, वो आपने दोनों के चक्कर में गंवा दिया। तो कल परसों मैंने अपलोड की अपने यूट्यूब पे, पिंग पोंग की टूर्नामेंट खेलने गया था मैं। 34 साल पहले खेलता था, आखिरी बार रैकेट को शायद 20 साल पहले हाथ उठाया। कमर में प्रॉब्लम था, बेल्ट पहना हुआ था, तो आपको नज़र नहीं आ रहा था, अंदर छुपा हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, पीपल आर लाफिंग एट मी, शेख साहब इस उम्र में आप ये कैसे कर लेते हो, टाइम कैसे निकाल लेते हो? तो टाइम तो नमाज का नहीं है हमारे पास, टाइम निकालना पड़ेगा, जो आपका शौक है, फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो, अपनी फलाह बका, अपनी सेहत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस।
अच्छा, अब कस्टमर्स कुड बी माय वाइफ, दे कुड बी माय चिल्ड्रन, और इन द ऑफिस। जिसको क्या है कस्टमर सर्विस, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने आपको ज़बान दी है, आप इस वक्त मेरे कस्टमर थे, आपने इंटरव्यू करना था, मैं आपका हाँ। कस्टमर था, टाइम पे मिलना था, क्वालिटी सर्विस। हमें पढ़ाया जाता था कि सेटिस्फाई द कस्टमर, राइट। एक प्रोफेसर ने बताया डिलाइट द कस्टमर, द ओह सिचुएशन, वाओ सिचुएशन। हमें जनरली नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। उस नहज पे ले जाओ कस्टमर को कि वो आपका एम्बेसडर बन जाए, वो आपकी मार्केटिंग करे। यार शेख साहब बड़े अच्छे आदमी, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, रेट बड़ा अच्छा है, उनसे बात करो मज़ा आता है, दिल के तारों को छेड़े आप कस्टमर्स की, जो भी आपका कस्टमर है उसकी, जैसे कहते हैं ना, रगों में उतर जाए, प्यार से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। अगर मैं दीन की बात कर रहा हूँ, लेट से वहाँ कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, अग्री टू डिसअग्री, क्लोज दैट चैप्टर देन एंड देयर, मूव ऑन। मैं क्यों मुसल्लत करूँ अपना दीन या अपना पर्सपेक्टिव आप पे, एंड वाइस वर्सा। मेक इट सिंपल। हाँ, तो किस वाला फार्मूला, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ये अमेरिकन ने मुझे सिखाया। और आगे बढ़ते हैं, आपकी स्पेशल स्किल्स क्या हैं। अब मेरी वक्त के साथ मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा। अल्टीमेटली मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, ये मेरी स्पेशल स्किल है। आई एम स्पीकिंग टू द मासेस, whatever that I've learned, whatever नाकिस जो भी मेरी अकल है, स्पेशल स्किल्स से मुराद एम्प्लॉयबल स्किल्स की बात कर रहे हैं। they could be any skills, any skills, मैं उसको कैद नहीं करूँगा। they could be in for employment, they could be in business, हुनर। अच्छा, हुनर की, इसका सही जो मैं समझता हूँ हुनर होना ठीक चाहिए। है। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई जॉब इन 2019, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब इस उम्र में आके मैं बैठ के रोऊं, दीवारों में सर मारूं, अपना रेज्यूमे आपके पैरों पे हाथ रखूं कि मुझे नौकरी दिलवा दो, मैं तो भूख मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो, एक ये तरीका हो सकता है। फिर अच्छा, फिर क्या होता है हमारे साथ नौकरी करने वालों के साथ, बाबू बन के टाई पहन के जो नौकरियों पे जाते हैं, हमारे साथ मसला ये होता है कि हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। ऐसे बातें बड़ी करते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कोई बॉक्स के बाहर नहीं निकलते। ऐसे जब आप उस नहज में आते हो कि आपकी नौकरी चली जाए, आपको पता चल जाए कि अब ये हो गया है, हाँ बच्चे अब क्या होगा, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, एक्चुअली दिस इज़ व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, कि आप आज़ाद हो जाते हो टाई से, वो नौकरी से, वो 9 to 5 से। फिर आप सोचना शुरू करते हो, अच्छा करूँगा क्या, जिसको कहते हैं ना कॉर्पोरेट स्लेवरी। कॉर्पोरेट स्लेवरी। इकबाल की तरफ चले जाए, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो वो खुद ही उसकी बात डेवलप होना शुरू होती है, शौक लगने के बाद, ठीक है। 14 तवक रोशन हो जाते हैं, एकदम बंदा पैनिक में आता है, या वो सुसाइड की तरफ जा सकता है, अल्लाह ना करे, या वो भी मैंने सोचा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक वो रास्ता भी हो सकता है। फिर आपके पैरों में बेड़ियां भी तो है ना, आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। दूसरी तरफ दीन को भी थोड़ा सा पढ़ लिया है, ये एक और गज़ब हो गया, तो पता चला कि जी तो जिस्म में जो रूह है, रूह अल्लाह की, जिस्म आपको तो मिला हुआ है तो अल्लाह मियाँ का, आप कौन होते हैं उसको ब्लेड से काटने वाले, सुसाइड तो दूर की बात। तो उस पर पकड़ धकड़ होगी, उस पर हिसाब होगा, तो वो भी डर, खौफ और डर सिर्फ उसका होना चाहिए, हम और चीज़ों से डरते हैं। तो अगेन इन चीज़ों पे कंट्रोल अगर आप कर लें, लाइफ आपकी आसान हो गई। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कम्युनिकेशन हो गई, टीम वर्क हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स। अच्छा, अब मैंने देखा, मैंने पीएचडी करवाया लोगों को, 8,500 लोग पीएचडी करके आए, इफ़ नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ देम। एक शख्स है, लेट्स से केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, फाइन, बट ही इज़ अ पीएचडी, और वो आके पढ़ा रहा है, तालीम व तदरीस से अगर उसका ताल्लुक है, तो जो सीख के आया वो सिखाने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी तो अच्छी हों। कैन ही राइट, कैन ही स्टैंड अप एंड स्पीक, एग्जैक्टली, वहाँ वीकनेसेस हैं, चूँकि पीछे से जहाँ वो पढ़ के आया वहाँ वीकनेसेस हैं, लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, खड़े होकर अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, हाथ कांपते हैं लिखते हुए, ग्रामर के इश्यूज़ हैं, ग्रामर के मेजर इश्यूज़ हैं इस कौम के साथ। खुशकिस्मती है, ठीक है, बदकिस्मती कहें, गोरे इतने साल हमारे पास रखे गए, इंग्लिश बेसिक आती है हमें किसी हद तक, ग्रामर पंक्चुएशन में मार खाते हैं, बड़े बड़े मार खाते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी, और आप देखें कॉर्पोरेट में आप रहे हैं मेरी तरह, कि राइज कौन करता है, हु कैन स्पीक बेटर, हु हैज कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, कैरियर ग्रोथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल से आती है, ठीक है। और उसमें ग्लव्स यूज़ करते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपका रिटन इमेज क्या है,
स्पोकन इमेज और रिटन इमेज। यस, आप देखें एक जॉब में, फॉर एग्जांपल जब मैं जीसी में था 2-2 हज़ार बच्चा अप्लाई करता था एक जॉब में। जी। अब मेरे पास टाइम है, मैं 2000 रेज्यूमे देख सकूंगा एज अ मैनेजर, कैंडिडेट, डायरेक्टर था मैं नहीं। अब मैं क्या करूँगा, 2000 में से वो पकड़ा दूंगा किसी छोटे को, नया नया एमबीए शमबीए किया, बेटा इसमें से 10 रेज्यूमे निकाल के ला दे। अब उसका क्या अकल, क्या शऊर, कितना फहम, उस हिसाब से वो 10 रेज्यूमे मुझे देगा। उसमें से मैं देखूंगा 3 अपने बॉसेस को पेश कर दूंगा, चेयरमैन को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर ये 3 रेज्यूमे बेस्ट हैं, ये ले लीजिए, इनको इंटरव्यू पे बुलाते हैं। तो मैं बच्चों को जब इंटरव्यू स्किल्स सिखाता हूँ, व्हाट नॉट टू राइट इन अ रेज्यूमे सिखाता हूँ, मैं उनको ये बताता हूँ कि बेटा कुछ ऐसा मुनफरिद करो कि अगला बोले अरे यार इसको शरारती लग रहा है, इसको बुलाते हैं इंटरव्यू पे। दैट इज़ व्हेन यू डू द किलिंग। एक बार वो आपने कर लिया, 50% आपकी हो गई जॉब। अब आप बुलाए गए, अब आप पेश करो अपने आप को। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप यूं बैठे हुए, मुंह में आपने लड्डू भरे हुए हैं, मूंग की दाल भरी हुई, आप बोल नहीं रहे, मुंह खोला तो जो अल्फाज टपक रहे हैं उसमें झोल है। तो वही लोग कामयाब होंगे जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसी, चाहे वो सेल्स ही क्यों ना कर रहे हैं, एक प्लॉट ही क्यों ना बेच रहे हैं। आप देखें जो अच्छे कारीगर हैं वो आपको रियल एस्टेट बेच जाते हैं, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेच जाते हैं। बेसिकली लाइफ ओवरऑल तो देखा जाए सेलिंग ही है। सेलिंग, यस, हाउ यू सेल योरसेल्फ, रेज्यूमे इज यू ऑन पेपर। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा जी, एंगर मैनेजमेंट, वी आर ऑल एंग्री बर्ड्स। एंगर को मुझे मैनेज करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी एंगर मैनेजमेंट की क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी बेटी है, सुबह हम स्कूल जा रहे हैं, उसको लेके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने सूट पहना हुआ है। बेटी को माँ ने दूध का गिलास दिया है, पकड़ती है, हाथ से छलक जाता है, वो गिरता है, वो दूध रोल होके मेरी पैंट पे आता है, ट्राउज़र पे आता है, और वो ट्राउज़र ख़राब हो जाती है। अब मेरे पास वही 2 चॉइसेस है, उसको मैं या तो गाली दूंगा, मैं उसको चमाट मारूंगा, क्या बदतमीजी है, माँ ने तुम्हें तरबियत ठीक नहीं की, सही से नहीं सिखाया है। एक चॉइस ही हो सकती है। अब मासूम बच्ची, उसको मैंने मार तो दिया, लाख बाद में रिग्रेट करता फिरूं। एक तो फिजिकल निशान कुछ देर के लिए आएगा, इमोशनल निशान सारी उम्र आएगा कि बाप ने ये किया था, वो धुलते नहीं धुलेगा, आप घुटनों पे चले जाएंगे। ठीक। एक दूसरा, ऑलराइट बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, मैं बस अभी जाके चेंज करके आता हूँ। स्टोरी कैसे पलट दी आपने, वो आपके हाथ में। उसको आप हदीस से कनेक्ट कर लीजिए, सहारा है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, कलमा पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लो, वजू कर लो, टेंशन डाइवर्ट कर लो। एंगर मैनेजमेंट ही तो है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने एंगर को, और वो कुछ स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। हाँ, सही है। उस वक्त आप बाहर, आपको सिगरेट पीने का शौक है, बॉस से झगड़ा हुआ, बाहर चले जाए, सुट्टा लगा के आ जाए, आप थोड़ा सा गम गलत हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स की मार है, उसका गेम है। दैट इफ़ यू कैन कंट्रोल, easier said than done, but you must learn to flexibility. Are you flexible? मेरा झगड़ा हो गया रोड पे, गाड़ी के नीचे आते बच्चा साइकिल वाला, मैंने उस पर चढ़ाई की, उसने मुझे 2 गाली दी, मैंने हाथ मार दिया, उसने आगे से कुछ किया, मैं वो मिजाज लेके ऑफिस जा रहा हूँ, ये बीवी से लड़ के ऑफिस जा रहा हूँ। अब सारे दिन मैं गाली गलौज करता फिरूँगा और बदतमीज़ी करूँगा, बदअखलाकी दिखाऊँगा, कैरी करूँगा मैं वो मिजाज। बाहर के प्रॉब्लम रहने दें, ऑफिस न लेके जाएं, दिन खराब हो जाएगा। इमेजिन मंडे मॉर्निंग को ये हुआ, पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा। अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, रिफ्लेक्शन तो आता है ना आप पे। अगर डेथ हो भी गई है तो ऑफिस से तो उसका कोई लेना देना नहीं, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। सो यू रिलैक्स, चिल, डोंट पैनिक, डोंट कैरी दैट। तो अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करने की ज़रूरत है। घर आओ घर के हो जाओ, ऑफिस के मसाइल ऑफिस में छोड़ के आओ। ठीक है, लवली। ऑफिस जाओ तो घर के मसाइल घर में छोड़ के चले जाओ, कंपार्टमेंटलाइजेशन। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव असर्टिवनेस। अच्छा, मेरे साथ ये एक इशू रहा है लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा असर्टिव नहीं हूँ। एक तो मैं धीमा बोलता हूँ, दूसरा मैं पोलाइट हूँ, टेंड टू बी सॉफ्ट स्पोकन। और उससे होता कि अक्सर लोग दे ट्राई टू टेक मी फॉर ग्रांटेड, दे यूज्ड टू डू दैट प्रोफेशनली, कि यार ये तो बड़ा मुलायम सा आदमी है, इसको उल्लू बना लेंगे, चूना लगा देंगे, बड़ा चूना। शराफत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। यस, ये अलमिया है हमारे माशरे का।
तो उसमें मैंने देखा अल्टीमेटली कसूर मेरा था। जी। तो ज़रूरी नहीं कि मैं बदतमीज़ हूँ, बद-इख़लाक़ हूँ, ऊँची आवाज़ से बात करूँ, असर्टिव होने की ज़रूरत है कि आई मीन बिज़नेस, इफ़ आई से 5 पीएम इट शुड मीन 5 पीएम, आप काम करके 5 बजे जाइएगा, बजाय इसके कि उनका काम मैं बैठ के कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। ये एक डिलेमा हम मैनेजर्स के साथ है इस मुल्क में ख़ास तौर पे कि जो हमारे अंडर बच्चे हैं, आपके लिए कोई काम करना है, बॉस को भी कुछ बना के देना है। मैं ये सोचता हूँ मैं बड़ा काबिल हूँ जी, मैं ये सोचता हूँ बच्चे बिगाड़ेंगे, छोड़ो यार मैं कर लेता हूँ। अब 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, होता क्या है कि मैं 8 और 9 बजे तक बैठ के रोज़ काम कर रहा हूँ, बच्चे कहते हैं जी ऑफ़िस की गाड़ी जा रही है 4 बजे, हमें तो बैठ के जाना है छुट्टी करने। तो आप कहते हो उससे क्या होता है, वो बच्चे डेवलप नहीं होते, यंगस्टर्स, ऐसे बच्चे-बच्चियाँ जो भी हैं। आप गधे की तरह काम करते रहते हैं और आप क्लर्क बन जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। तो वो क्लर्की वाला मिज़ाज हमें छोड़ने की ज़रूरत है। वी नीड टू बिल्कुल सही। स्ट्रैटेजाइज़, वी नीड टू बी स्मार्ट, हुँ। ताकि उन पे लोड डालो, वो सीखेंगे, आपका दायाँ हाथ बनेंगे। यानी कि हम अगर आपकी बात मैं यूँ कहूँ कि सर हमारी जो अंदाज़े बयाँ है, वो बेशक सॉफ्ट हो, मगर मंतक हमारी मज़बूत और सख्त हो। मज़बूत होनी चाहिए। हमारे डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ ना हो। यस, यानी यस, डिसिप्लिन आप अच्छे तरीके से भी करवा सकते हैं, बुरे यस, तरीके से। अगर बुरे तरीके से कराएँगे तो तरबियत ख़राब हो जाएगी यस। और वो डिसिप्लिन को उस सेंस में यानी पार्ट ऑफ तरबियत नहीं होगा। तो हमारे यहाँ अब आपने बजा फ़रमाया कि अक्सर हमारा जो अच्छा बोलना नुक्स समझा जाता है। यस, यानी पीपल मिज़ाज की टेक यू सख्ती और कह लीजिए नुक्ता नज़र की सख्ती, बड़ा फ़र्क है इन चीज़ छोटी-छोटी सी बातें हैं मगर बड़ा बिल्कुल, फ़र्क है बज़ाहिर इसमें। बड़ी छोटी है लेकिन बड़े नुक्ते हैं, बड़े हुँ। इम्पोर्टेंट नुक्ते, एक एक नुक्ते इजगल मुक्ति है। एग्ज़ै पढ़ ऐसे ही, नुक्ता ऐसे ही। छोड़ जी, किताबानू, जी। पढ़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू। जी। डिसिप्लिन की आपने बात की तो देखिए ये आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए उसमें जो बस एक आध रह गया। वो कर लें आप हाँ, ठीक है फिर हाँ, आगे वही बढ़ते हैं। डिसिप्लिन पे बस हाँ, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। जी। फ़ौज इस हुँ, मुल्क में सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा है, जी, राइट? वी ऑल नो दैट। जी, क्यों? क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना हो, तो जो यंग बच्चा है, जो बॉर्डर पे खड़ा है, वो अगर जी। अपनी मर्ज़ी चलाए, तो वो तो वहाँ से भाग जाएगा जब गोलियाँ चल रही हो। वो क्यों खड़ा होके छाती पे गोली खाता है आपके और मेरे लिए? वो जागता है और मैं सोता हूँ सुकून की नींद, और मेरी फैमिली यहाँ सुकून की नींद सो रही है, क्योंकि आई नो कि ही इज़ सिक्योरिंग माय बॉर्डर्स। वो डिसिप्लिन्ड है। उसको जो ऑर्डर मिल गया, चैप्टर क्लोज़। हाँ, हम अब अगर हम अपनी जंगों को भी देखें तो हमने जंगें डिसिप्लिन से जीती हैं, वेपन से नहीं। ऐसे ही है। ऐसे और ही अब है। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो इट्स ऑल अ माइंड गेम। एग्ज़ैक्टली है। तो अगर माइंड आपका स्मार्ट होगा, हुँ, अब तो जिसे कहते हैं ना, इस्लामाबाद क्लब में बैठ के जंग लड़ी जाती है, बैटल फ्रंट पे नहीं लड़ी ऐसे जाती। ही यू है। हाँ, स्ट्रेटेजाइज़। ऐसे ही और है। जर्नैल यही करते हैं, चेस खेलते हैं। हुँ, चेस क्या है? जंग ही तो है ना। माइंड गेम है और बिल्कुल। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस ऐसे ही इज़ है। नथिंग बट एग्ज़ैक्टली। जंग। अच्छा, फिर आ जाएँ ट्रस्ट की तरफ। इस्लामाबाद में एक बिज़नेसमैन से मिला, बड़े बिज़नेसमैन थे काफ़ी साल पहले। उन्होंने कहा बेटा, और मैं अपना एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर लॉन्च कर रहा था, तो मैं उनसे कुछ राय लेने गया था। तो इस सेट के बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि बेटा, बिज़नेस की जो करेंसी है वो पैसा नहीं है, वो ट्रस्ट है। हुँ, जी, एक बार गलत आदमी पे ट्रस्ट कर लोगे, मुँह की खाओगे। मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा नहीं जाता, डसा जाता ठीक? बेसिकली ऐसे ही। तो अच्छे सीखो, हुँ, गिरोगे फिर उठो, हुँ, और आइंदा वो उस तरह से नहीं करना। हुँ, तो अगेन, अनफॉर्चुनेटली वी हैव बिकम एन अनट्रस्टवर्दी पीपल। हुँ, बट ट्रस्ट अगर आपका किसी के पास डेवलप हो जाता है, मेरा मैकेनिक है, गाड़ी की चाबी दे देता हूँ, सुबह लेके जाता है गाड़ी, शाम में लेके आता है, ट्रस्ट डेवलप हो गया है। हुँ, कुछ अर्सा पहले उसको वॉच करता था, देखता था, दूर से देखता था क्या कर रहा है, गाड़ी भगा तो नहीं रहा, नाक पेट्रोल तो नहीं ज़ाया कर रहा। लेकिन जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपका, हुँ, तो देन मैं उसको अपनी 15 लाख की गाड़ी दे देता हूँ और अल्लाह के हवाले कर देता हूँ, और वो मुझे चूना नहीं लगाता, बेवकूफ़ नहीं बनाता, कोशिश नहीं करता। इंसान है, थोड़ा बहुत हो जाता ऐसे होगा, ही है। ठीक है? बट सब काम आप खुद नहीं कर सकते, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। ऐसे ही है। और यही वजह है केएफसी और डोमिनोज जैसे इदारे ट्रस्ट पे ही तो चल रहे हैं। ऐसे ही है। फ्रेंचाइज़ आपने दे दी, ऐसे ही है। वो अमेरिका में बैठे हैं, आप कराची में बेच रहे हैं, न्यूयॉर्क में बेच रहे हैं, लंदन में बेच रहे हैं, पेरिस में बेच रहे हैं। हुँ, हर जगह स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, दूसरा ट्रस्ट है, ऐसे ही है। ज़बान है। ऐसे ही है, बिल्कुल। एक आध पॉइंट रह गए, बस वो डिस्कस करके इसका निचोड़ बयान कर देते हैं। तो ट्रस्ट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, अकाउंटेबिलिटी। हुँ, अगर हम एक अकाउंटेबल कॉम होते, तो नैब जैसे इदारे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती।
ऐसे ही क्योंकि मैं चोर हूँ, नीयत में मेरी खोट है, इसलिए मुझे अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर मैं खुद अकाउंटेबल हो जाऊँ टुवर्ड्स माई सेल्फ, टुवर्ड्स माई फेलो बींग्स, टुवर्ड्स माई वाइफ, टुवर्ड्स माई किड्स, माई पेरेंट्स, सब कुछ ठीक चलेगा। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। ऑफिस से जब मैं उठ के आता हूँ, आज भी और 30 साल पहले भी, तो मैं अकेला अगर होता हूँ, लास्ट मैन जी आउट, लाइट पंखे बंद कर देता हूँ। हम्म, बॉस का पैसा है, सेठ का पैसा है, इदारे का पैसा है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, शेख साहब आपको कितनी नफिल का सवाब मिलेगा? ये जुमला बड़ा कॉमन है कराची में। हाँ बिल्कुल तो इट्स नॉट मैटर ऑफ नफिल का सवाब, somebody is paying for it ना, तो माइट एज वेल उसको बंद कर लो। मैं नमक खाता हूँ ना उस इदारे का, अगर मैं ये नहीं करता दैट मीन्स मैं नमक हराम हूँ। मैं जिस थाली में खा रहा हूँ उसमें छेद कर रहा हूँ। और समटाइम्स ये होता है ना कि आप अपने अंदर के आदमी को भी जवाबदेह होते हैं, ज़रूरी नहीं बॉस को भी हो। आपका अंदर आदमी जो है वो भी देख रहा है कि आप Yes. अपने फ़राइज़ के ज़मीर साथ है। कितने जी, मुखलिस जी। हैं। फिर आ जाते हैं लव पे। जी जी ठीक है। तो इश्क से तो सारा जहान चल रहा है, इश्क का ही तो सारा खेल जी है जी ना। बिल्कुल ऐसे हज़रत शैतान, हज़रत इब्लीस आबिद भी थे, आकिल भी थे, आमिल भी थे, आलिम भी थे, आशिक नहीं था जालिम का बच्चा। अगर आशिक होता तो जो माशूक कह रहा था सजदा करो तो सजदा कर देता, क्वेश्चन नहीं पूछता। ये नहीं कहता कि मैं आग से बना हूँ और वो मट्टी से बना है, वो मैं आ गई ना, मंतक आ गई ना, इश्क की मंतक जगह आ मंतक आ गई, गई। इश्क की जगह मंतक। इश्क में तो इश्क नहीं आसान, सबमिशन है, सरेंडर है और सबमिशन सरेंडर है। आपकी जो माशूक है जिसके चक्कर में आप छत पे जाते हैं और उसको देखते हैं, जब आप 20-25 साल के होते हैं, आप घंटों बैठे रहते हैं उसके चक्कर, वो आएगी एक झलक दिखला जा, यू नो। तो जो इश्क हकीकी वाला मामला है उसके अंदर आप सवाल जवाब कर रहे हो, तो इसलिए मौसूफ रांदे दरगाह हुए। ये हो गया इश्क। और लास्ट पॉइंट पे क्लोज करूँगा, और वो है जनाब, बल्कि दो, सब्र। सब्र ठीक है। सब्र, पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। और पेशेंस ऐसी चीज़ है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, कुरान शरीफ फरमा रहा है। तो सब्र नहीं है हम में, जल्दबाजी। हथेली पे हम सरसों जमाते हैं, मैं फ़ौरन मुझे नौकरी मिल जाए, फ़ौरन मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, फ़ौरन मैं प्रमोट हो जाऊं, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, जल्दी से मेरे बच्चे हो जाए। यार हाथ हौला रखो, लेट नेचर टेक्स इट ऑन कोर्स। वी नीड टू गिव टाइम। हर चीज़ का एक वक्त होता है। ऐसे सब्र के बाद आप आ जाए लक पे। उस पे रहमान बाबा का एक जुमला कह देता हूँ, उनका एक शेर है पुश्तो, मैंने सीखी ही इस जुमले से, जो थोड़ी बहुत पुश्तो मुझे आती है, वो है अकल मगवाड़ा बख्त गुआड़े रहमाना। अकल मगवाड़ा बख्त गुआड़े रहमाना, अकलमंद बख्तावरूना दे गुलामान दी। और जब मुझे इसका तर्जुमा पता चला, मैं हैरान हो गया। रहमान बाबा कहते हैं अकल मत मांगो, बख्त मांगो, नसीब मांगो। अच्छा देखने में आया है, जनरल कंसेंसस है कि अक्सर अक्लमंद नसीब वालों के आगे ऐसे बांध कर के हाथ खड़े ऐसे होते हैं। अल्लाह से उसकी खुद रज़ा मांगे। तो नसीब वाले जो है ना, वो किसी और स्टेट पे होते हैं। अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हार्वर्ड का ग्रेजुएट, सिर्फ उसको ही नौकरियां मिले, उसको ही तनख्वाह मिले, तो मजदूर जो डेली रोड पे बैठा है ना, दिहाड़ी कमाने वाला, वो भूख मर जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ताला ने सिलसिले रखे हुए, हर एक को रोज़ी रिज़्क वो दे रहा है, अपने हिसाब से दे रहा है। और ये सारी जो बातें की बीच में, ऑल्दो थोड़ा सा दीन का फ्लेवर आया। अब आप मुझे बताइए, सॉरी आप कोई सवाल? मैं ये कहने लगा, मैं जो सवाल पूछा था कि इसको इस्लाम से रिलेट करें, तो आपने दरमियान में जो गुफ्तगू की तो उसी के अंदर जवाब भी उसका शामिल हो गया ऑलरेडी। अब मैं यही कंक्लूड करूंगा कि इसमें से कौन सी ऐसी बात आप बताइए जो दीन से हटके की हो मैंने। ये सारी बात हमारे दीन में, और ये सारे अदियान में जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए। आपने जूडाइज़म को पढ़ें, आप क्रिश्चियनिटी बाइबल को पढ़ें, आप गीता को पढ़ें फॉर दैट मैटर। कोई दिन आपको ये नहीं सिखाएगा मारो, इसको कत्ल कर दो, नाहक खून बहाओ, ठीक है ना। प्यार और मोहब्बत की बात है, तो सारा खेल ही प्यार और मोहब्बत का है। अकल, शऊर, फहम, पेशेंस, एंगर को कंट्रोल कर लिया, कहीं स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, बड़े को इज्जत दे दी, छोटे पे शफकत कर दी, यू नो। तो ये जो 18 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये तो सारे कुरान शरीफ से मुझे मिलते हैं, ये सारे तसव्वुफ से मुझे मिलते हैं। तो फिर मैं क्यों
गोरों के पीछे भागा फिर रहा हूँ, ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, $200 बल्कि का ये उनकी ले लूँ। किताबें हमें इस्लाम को समझने में ज़्यादा मदद देती हैं, यस, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यस, के ज़रिए। क्योंकि उन्होंने हमारे दीन को पढ़ा है, बाय हाँ। द वे, क्वाइटली, और अध्ययन पढ़े हैं और उन नतीजों पे पहुँचे हैं, चाहे वो फॉर्च्यून 500 में काम कर रहे हों, तो इस तरह की आपको जो किताबें मिलती हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि ये सब हमारे दीन में है। हमारा एक इशू हमारे साथ ये हो गया है कि दीन को हमने छोड़ दिया है एक पर्टिकुलर जमात के पास, और हम आला तालीम हासिल करने निकल गए हैं। वो तो 2 वो मुख्तलिफ तालीम, शोबों में डिवाइड कर दिया ना, राइट, मदरसा और जी, यूनिवर्सिटी। वो तालीम सारी हमारे दीन में है। अगर हम अरबी पढ़ लें, थोड़ी सी ज़हमत कर लें, मौलाना रूम का कलाम कुरान शरीफ ऑफ कोर्स पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, तफसीर में जाएँ, मौलाना रूम की का कलाम पढ़ लें, बायज़ीद बस्तामी को उठा के पढ़ लें, बुल्ले शाह मैंने कोट किया है उनको पढ़ लें, आप जुनैद बगदादी को पढ़ लें, मारूफ करखी को पढ़ लें, कशफुल माजूब खोल के पढ़ लें। आपके तवस्सुत से मुझे शौक़ हुआ जब मवाक़िउन नजूम का आपने ज़िक्र किया, इब्नुल अरबी किया। मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। अच्छा। मेरा तो 360 डिग्रीज़ जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो बट बॉटम लाइन इज़ रीड, इक़रा। What is the first word? That is the first word, which not just came to the Prophet, through him it has come to us. For God's sake, read. Until you will not read, you will not know. हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। हम तकाबली मुताला करें, सिर्फ रिलीजन में नहीं, हर चीज़ में करें। क्वेश्चन करें, कुरान शरीफ फरमाता है ना कि क्वेश्चन करो, मुझसे पूछो। तो पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? चलिए डॉक्टर शीख साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, ख़ास तौर पे इमोशनल इंटेलिजेंस के ये जितने भी आपने शोबे गिनवाए हैं, बहुत कम लोगों को इनका पता है। आम तौर पे सिर्फ जो किताब आई है डैनियल गोलमैन की, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग उसी को रटा लगा के स्लाइड में कन्वर्ट करके, मगर इसको कनेक्टिविटी का कहते हैं ना, कनेक्ट करना अपने तहज़ीब के साथ, तमद्दुन के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ, ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसके लिए दोनों अतराफ़ का मुतालिया होना बहुत ज़रूरी है और आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से इसको हैंडल किया। मैं अपने सारे सुनने और देखने वालों की जानिब से आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का, और सुनने वालों को भी कभी बेहद शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी और एपिसोड के साथ आपके साथ बैठेंगे। तो मैं अपने देखने वालों से भी इजाज़त चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।